अखबार हो या टीवी मीडिया, आप अभी तक इस खबर से ही वाकिफ हुए होंगे कि कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपने सगे संबंधियों के साथ घटित हुई घटना को लेकर इंसाफ के लिए जो हाईकोर्ट प्रशासनिक दरवाजे को खटखटाता है तो कभी न्याय में देर होने पर कोई बड़ा कदम उठा लेता है। लेकिन शायद ही कभी ऐसे सुना होगा कि कोई बहनोई अपनी साली को इंसाफ दिलाने के लिए अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठा हो। लेकिन ऐसा वाकया गढ़वा में देखने को मिला, जहाँ जलानी नामक व्यक्ति आज विगत 22 दिनों से इसलिए अनशन पर बैठा हुआ था ताकि उसकी साली, जिसकी हत्या हो जाने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला, गुजरे 22 दिनों से अनशन पर बैठने के बाद उस तक राजनीतिक नुमाइंदे और पत्रकार जरूर पहुंचे, पर जिसे इंसाफ देना है यानी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे। बीच में एक रोज पहुंचे, उसका हालचाल जानने के बाद आज एक बार फिर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी उसके पास पहुंचे, जहां एक और जूस पिलाते हुए उसका अनशन तुड़वाया, वहीं दूसरी ओर इसका नारा दोषवार गढ़वा विधायक सह राज्य की मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बताया और कहा कि पूर्व विधायक ने, आइए आपको सुनाते हैं। अनशन तो बेचारे को बहुत ही लाचारी में, और हम लोग दीपक भाई, याकूब भाई, शंकर भाई, हम सबों के काफी अनुनय, विनय और आग्रह के बाद इन्होंने अनशन तोड़ा। हम लोगों ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि भले ही सरकार आज किसकी है उस पर हमको नहीं जाना है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है वो भी नहीं देखना है। आप अनशन तोड़िए, आपका रहना आवश्यक आपके बच्चे के लिए भी है और आपके साली के भी जो 3 बच्चे हैं उसके लिए भी है। ये सरकार असंवेदनशील है। इस सरकार में सहिष्णुता नाम की कोई चीज नहीं है। कौन जिएगा कौन मरेगा किसी से कोई सरकार का लेन देन नहीं है। हमें तो आश्चर्य होता है, जिस समाज का 70,000, आज स्वाभाविक रूप से आप जानिए 70,000 अल्पसंख्यक समाज का वोट लेकर के यहाँ के जो मंत्री जी हैं, आजकल तो बार भी नया जगह लिए हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, 70,000 वोट लेकर के अब विधायक बन गए, मंत्री बन गए, अब आज अल्पसंख्यक को ही दुत्कार रहे हैं। आज इन 3 बच्चे बिलख जो रहे हैं, इसका आह उनको पड़ेगा। आपको याद होगा यहीं पर वो मुखिया के फादर का नेचुरल डेथ हुआ था, 90 साल के थे बेचारे, उम्र के अनुसार मौत हुआ, कोई दुर्घटना नहीं घटित हुआ। वहां पर मंत्री जी हेलीकॉप्टर हड़ैले रांची से अब यही बरवा डिचिनिया में चला आया। अब ये गढ़वा सुतल है, रोज नचनिया के नाच हो रहा है। अब कहिएगा कि नचनिया के नाच खराब है, अरे नचनिया के नाच खराब नहीं है मर्दे। आपके विधानसभा के एक आदमी आज 22 दिन से अनशन पर है, उसके लिए आपने क्या काम किया? बाहर से जो बाई जी मंगा करके जो नचवा रहे हैं, उनको लग रहा है कि चकाचौंध नाचे दिखा के हम वोट ले लेंगे। ये गढ़वा है भाई, चाय बसा नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से भी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी इन तीनों बच्चों को आप कम से कम, आपकी सरकार है, 10-10 लाख रुपया इन बच्चे के खाते में जमा कराइए ताकि इन बच्चे का भविष्य खराब ना हो। आप तो कहते हैं कि भाई हम भी बहुत अंतिम पायदान तक लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, करिए। और वो जो इंश्योरेंस का 16 लाख रुपया है, सबसे पहले वह भी सरकार को प्रयास करके वो 16 लाख रुपया इनको दिलावे। देखिए इस हत्या के, इस मर्डर के जड़ में अगर जाएंगे तो वह बीमा का 16 लाख रुपया है। भाई जिलानी जी के जो साली थे, उनके जो हस्बैंड थे, यानी इनके जो साढ़ू थे, बस दुर्घटना में उनका मौत हो गया। 16 लाख रुपया उनको बीमा का पैसा मिलना था। अब उसमें नॉमिनी के रूप में उनका पत्नी को वो पैसा मिल जाता, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। इसको मार दो ताकि नॉमिनी न रहे तो हम लोग फिर बालिग हैं, वो पैसा 16 लाख हम लोग को मिल जाए। ये हत्या का जड़ में ये है। अभी दीपक भाई ने बहुत अच्छा बात कहा कि भाई कोई भी अगर आदमी सुसाइड करेगा तो क्या पहले अपना हाथ तोड़ लेगा, अपना पैर में मार लेगा, छाती में जख्म के निशान पाया गया, माथा में निशान पाया गया। और एक टेक्निकल बात भी इन्होंने कहा है, भाई याकूब जी ने भी कहा, जिसे बोले कि जब सुसाइड कोई करता है तो यहाँ पर भी शेप बनता है, उसका भी शेप नहीं बना, कैसे बनेगा? वो तो नीचे मार के मुआ दिया और ऊपर झूठों को लटका दिया। चलिए इस सब बात से ज्यादा इतर मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि भैया जी यानी मिथिलेश ठाकुर जी से मिलके कम से कम इन 3 बच्चों के खाता में 10-10 लाख रुपया दिलाइए ताकि इन बच्चे का भविष्य सुरक्षित रह सके। आपका ये दायित्व बनता है, क्योंकि यही अल्पसंख्यक समाज आपको मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया। ठीक है, गलतियों से बन गए आप तो जिंदगी में बन जाएगा, तो जो कहेगा तो उस पर नहीं जाना है। अभी जो बनल है उसके बदले काम करो। धन्यवाद। आज पिछले कई दिनों से हम लोग प्रयास ये कर रहे थे कि जिलानी जी का अनशन तुड़वाया जाए। इस संदर्भ में एसडीओ महोदय से भी बातचीत हुई थी। आज हम लोग डीसी महोदय के पास गए, एसपी को आवेदन दिए थे
डीसी ने फिर एसपी को फोन किया और उसके बाद हम लोग बैठे लगभग 45 मिनट इस संदर्भ में वार्ता हुई। हमारे साथ शंकर प्रताप केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी और याकूब जी भी थे। हम लोग 3 आदमी आज 45 मिनट तक पूरे घटना के बारे में विस्तृत रूप से एसपी महोदय से वार्ता हुई। हमने उन्हों को साफ साफ कहा कि सर, यदि कोई व्यक्ति की हत्या होती है तो इसका न्याय कौन करेगा? पुलिस प्रशासन, और पुलिस प्रशासन का यह जवाबदेही है कि हर व्यक्ति को न्यायोचित जो है ना, उनको न्याय मिले। लेकिन आज 14/6/2023 से यह घटना हत्या का हुआ है। आज 9 महीना लगभग बीत चुका है। इस 9 महीने के बाद में एक एसपी महोदय का भी ट्रांसफर हो गया। इसके बावजूद भी नामजद अभियुक्त को पकड़ करके ला करके उनसे पूछताछ नहीं करना, ये अपने आप में संदेहास्पद स्थिति है। एक यहाँ के सत्तासीन जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर जी, उनके पास भी जिलानी के परिवार के लोग आवेदन लेकर के गए थे, वहां से दुत्कार करके भगा दिया गया। ये सत्य है। जहां पर एक घटना हो जाती है, माननीय मंत्री महोदय जिस पर उस पर उनको कार्रवाई करना चाहिए था, उन पर न्याय करना चाहिए था, उसको दुत्कार करके भगा दिया जा रहा है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि झामुमो के एक हैं तनवीर आलम, कोई नाम के हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उसी वर्ग से, उसी समाज से आते हैं। एक दिन भी इस घटना स्थल पर उस समाज के होने के नाते व्यक्ति से मिलने तक नहीं आए। दूसरा एक और बात है, इसी मंत्री महोदय का यहाँ 70-72 को प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि 72 लोग हैं। सब विभाग के, HIV का अलग है और गंभीर बीमारी का अलग है, थाना का अलग है, इस तरह का है। उन 72 में से भी एक प्रतिनिधि इस संबंध में सुधि लेने के लिए जिलानी जी के पास नहीं है। ये गढ़वा का दुर्भाग्य की बात है। और गढ़वा के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि जगिए, अभी भी समय है। जिस तरह से गढ़वा शहर ही नहीं, पूरे जिले को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री गिरफ्त में लेते जा रहे हैं, आने वाला समय में भी आपका भी नंबर हो सकता है। इसलिए जगिए और ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कबाड़ करके फेंकने की जरूरत है। इससे न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि भैया जी अभी जो है ना, बिल्डिंग दिखा रहे हैं, घंटा घर बना दिए। ये घंटा घर जो है ना, बिल्डिंग दिखलाने से ये विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेज भी 200 साल तक यहाँ शासन किया, उसने भी रेलवे का जो पुलिया बनाया है, आज 200 साल से उसी पर रेलवे चल रहा है। इसका मतलब कि विकास का काम रेलवे का पुलिया मजबूत बनाया। इसका मतलब यह नहीं कि अंग्रेज यहाँ का लुटेरा नहीं था, अंग्रेज यहाँ का शोषण करता नहीं था। पूरे देश को खोखला करने का अंग्रेज ने काम किया। इसी तर्ज पर यहाँ के भैया जी भी गढ़वा को खोखला कर रहे हैं। बालू का जिस हिसाब से उत्खनन किए, पूरे गढ़वा के लोगों को आने वाला 10-15 साल में इसको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं एक बार पुनः आम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से अब सचेत होने की जरूरत है। आप किसी के बहकावे में नहीं है। इस तरह का घटना हो रहा है, निश्चित रूप से जिनको न्याय मिलना चाहिए था, उस न्याय के लिए उनको डर से अपने घर से ठोकर मार करके भगाने का भैया जी काम कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग कब से लगे थे कि एक तो हत्या जो हो गई, दूसरा व्यक्ति कई दिन से अनशन पर है, इनकी भी आत्महत्या या मौत न हो जाए, इसलिए हम लोग के दिल में ये दर्द था कि इनका अनशन को समाप्त करें। इसलिए प्रशासन से हम लोगों ने कहा कि अगर आपके यहाँ से, आपके दरबार से, आपके ऑफिस से, आपके माध्यम से अगर न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग हाईकोर्ट में रिट में भी जाने के लिए तैयार हैं। तो इस संदर्भ में आज पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि हमको 10 दिन का समय दीजिए, और जिस बिंदु पर आपको हमको लग रहा है कि हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस मैटर को लिख करके दीजिए। 10 दिन हमको समय दीजिए, 10 दिन के अंतराल में उस। गढ़वा में है एक ऐसी दुकान जहां मिलता है सभी कंपनियों का सेकेंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ, और मूल्य बिल्कुल आपके बजट में। गढ़वा मेन रोड स्थित बीबी प्लाजा के बगल में गुप्ता आईटी सोल्यूशन शॉप, जो सभी कंपनियों का सेकेंड हैंड लैपटॉप के बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। गुप्ता आईटी सोल्यूशन में सभी कंपनियों के सेकेंड हैंड लैपटॉप की बिक्री करने के साथ साथ सभी कंपनियों का लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में जांचा परखा हुआ सेकेंड हैंड लैपटॉप वारंटी के साथ अपने कस्टमर को बिल्कुल उनके बजट में उपलब्ध करवाते हैं।